हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 5.3। चैप्टर था हमारा 5th कॉम्प्लेक्स नंबर। 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे हो गए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्या कहता है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस में 2 आयोटा। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस में 5 आयोटा। ये कहते हैं वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि Z1 की Z2 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसका मॉडुलस निकालो। उसको इक्वल प्रूव करो Z1 के मॉडुलस की मल्टीप्लाई Z2 के मॉडुलस के साथ। कॉन्जुगेट और मॉडुलस हमने पढ़ा था। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उसके इमेजरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। अब देखो बेटा ये क्या कह रहा है कि पहले Z1 की मल्टीप्लाई Z2 से, तो हम लेफ्ट हैंड साइड अगर निकालते हैं तो पहले Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई Z2 से करेंगे। अब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 6 प्लस में 5 आयोटा। करो मल्टीप्लाई, यह आएगा 6 प्लस में 5 आयोटा प्लस में 12 आयोटा और प्लस में 10 आयोटा स्क्वायर होगा, तो आयोटा स्क्वायर से वो क्या बन गया -1। यहाँ से आएगा माइनस का 4 और प्लस में आ गया 17 आयोटा। ये Z1 की मल्टीप्लाई Z2 के साथ। अगर हम अब यहाँ पे Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस निकालें तो क्या लिखेंगे, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस में इमेजरी पार्ट का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर क्या आएगा 289। अगर अब इसको सोल्व करते हैं तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 305। इसको एक बार यहीं छोड़ दो। राइट साइड निकालने के लिए क्या कहता है कि पहले Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो। तो Z1 हमारे पास है 1 प्लस 2 आयोटा। अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तो 1 प्लस में क्या आएगा 4 यानी कि √5 आ गया। फिर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो, तो Z2 का क्या आएगा अंडर द रूट 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 और ये हमारा आ गया अंडर द रूट 61। अब देखो राइट साइड में क्या कहता है कि जो Z1 का मॉडुलस आया उसकी Z2 के मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो √5 की मल्टीप्लाई √61 से करेंगे। और रूट में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप दोनों के रूट को इकट्ठा लगा सकते हो, यानी कि क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 61। तो ये भी आपका कितना आ गया अंडर द रूट 305। तो अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही था, राइट साइड भी यही था, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि Z1 को Z2 से डिवाइड करके मॉडुलस निकालो और एक बार Z1 के मॉडुलस को Z2 के मॉडुलस से डिवाइड करो। जैसे ये कह रहा वैसे ही चलते चलो। देखो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे। अब Z1 क्या है 1 प्लस में 2 आयोटा और Z2 क्या है 6 प्लस में 5 आयोटा। पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 6 माइनस में 5 आयोटा से डिवाइड। ये क्या जाएगा आपका 6 माइनस में आएगा 5 आयोटा प्लस में आएगा 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 10 आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। नीचे बन रही आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। देखो प्लस का 6 और प्लस का 10 तो 16 और प्लस में आ गया हमारे पास 7 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास है 61। तो यहाँ से 16 अपॉन में 61 प्लस में 7 अपॉन में 61 आयोटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि Z1 को Z2 से डिवाइड करने से हमें जो मिला वो आ गया। अब Z1 अपॉन में Z2 का मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 16 अपॉन में 61 का स्क्वायर प्लस में 7 अपॉन में 61 का स्क्वायर। जब हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 61 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 16 का स्क्वायर यानी कि 256 प्लस में 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और इस पूरे पे क्या है रूट है।
अगर 61 के स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। ये आगे यहाँ से सम करेंगे तो 305 और इस पे क्या रह जाएगा, रूट। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। फिर देखो राइट साइड में कहता है मोड ऑफ Z1 को मोड ऑफ Z2 से डिवाइड करो। तो मोड ऑफ Z1 हम ऊपर निकाल चुके हैं, √5 है। मोड ऑफ Z2 √61 है। अगर प्रॉपरली यहाँ तक सोल्व करते हैं तो हमने √61 से मल्टीप्लाई कर दिया, √61 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई जब 61 से करेंगे तो 305 आएगा, उस पर रूट लग गया। और यहाँ √61 इंटू में √61 तो क्या आएगा, 61। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर जैसे इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं कि Z1 प्लस में Z2 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करके मॉडुलस निकालो और मॉडुलस निकाल के सम करें। तो इसमें क्या कहता है कि सम का जो मॉडुलस है वो लेस देन और इक्वल टू होगा मॉडुलस के सम से। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए पहले हम Z1 प्लस में Z2 लिखेंगे। अब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 2 आयोटा और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर था 6 प्लस में 5 आयोटा। जब सम करेंगे तो 7 प्लस में 7 आयोटा आ गया। उसके बाद हमें Z1 प्लस में Z2 का मॉडुलस चाहिए। तो अंडर दी रूट 49 प्लस में 49 तो ये अंडर दी रूट 98 आ गया। एक बार इसको यहीं छोड़ दो। राइट साइड में क्या कहता है कि जो मोड ऑफ Z1 आया और मोड ऑफ Z2 आया उनका सम करो। तो मोड ऑफ Z1 तो √5 है और मोड ऑफ Z2 √61 है। लेकिन रूट की प्रॉपर्टी में हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अब हमें ये पता लगाना कि भाई ये इससे लेस है या नहीं है, उसके लिए आपको ये पॉइंटों में निकालना पड़ेगा। यानी कि हम √98 निकालेंगे। देखो बेटा कंपेयर करने के लिए कि कौन सी वैल्यू लेस है कौन सी ग्रेटर है। अगर हम √98 निकालेंगे ना तो ये आपका 9.8 आएगा। यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो √5 जो है वो 2.2 आएगा समथिंग अप्रोक्सीमेट और √61 है वो 7.8 आएगा। अगर हम यहाँ से इन दोनों का सम करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है 10.0। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, सम का मॉडुलस जो कितना आया 9.8। राइट साइड क्या थी, मॉडुलस का सम जो कितना आया 10.0 या 10 कह दो। तो आप देख सकते हो 9.8 लेस होगा 10 से। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू होता है मॉडुलस के सम से। सेम इसके फोर्थ पार्ट में जैसे कह रहा वैसे ही चलते चलो। देखो यूँ कहते हैं मोड ऑफ Z1 माइनस में मोड ऑफ Z2 उसका मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू होगा Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से। देखो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कहता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। तो मोड ऑफ Z1 तो क्या था √5 था, माइनस में मोड ऑफ Z2 क्या था √61 था। फिर कहता है उसका मॉडुलस, तो हम इसको पॉइंटों में निकाल चुके थे। √5 2.2 है, माइनस में √61 7.8 है। अब देखो यहाँ रख के सब्ट्रैक्ट करें तो 2.2 माइनस में 7.8 और ये बाहर वाला मॉडुलस, तो ये हमारा अंदर माइनस का 5.6 आएगा और माइनस 5.6 का मॉडुलस प्लस 5.6 आ गया। एक बार इसको यहीं छोड़ दो, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में देखो कहते हैं पहले Z1 में से Z2 को सब्ट्रैक्ट करो। तो Z1 क्या है 1 + 2 आयोटा और माइनस में Z2 क्या है 6 प्लस में 5 आयोटा और उसका हमें मॉडुलस करना है। तो माइनस का 5 माइनस का 3 आयोटा आया, उसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर दी रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अगर हम इसको सोल्व करें तो अंडर दी रूट 34 आ जाता है और √34 की वैल्यू अगर आप निकालते हो पॉइंट्स में निकाल लो तो वो वैल्यू हमारी 5.8 आ रही है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड 5.6 राइट साइड 5.8, हमें यही तो प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड से। तो 5.6 लेस देन और इक्वल टू है 5.8, तो ये हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। जैसे ये कह रहा वैसे ही चलते चलो। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। यूँ कहते हैं Z इज यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। Z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम मान लेते हैं वो A + आयोटा B है। Z बार तो इसके कॉन्जुगेट की बात हो रही है और A + आयोटा B का कॉन्जुगेट क्या होगा A - आयोटा B।
कहते हैं प्रूव करो जेड इनवर्स है ये, जेड इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, रेसिप्रोकल कह सकते हैं। जेड इनवर्स को इक्वल दिखाना है जेड कॉन्जुगेट अपॉन में मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के। देखो बेटा, इस प्रूव दैट के रिजल्ट की लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो हमें 1/z चाहिए, 1/z यानी कि 1/a प्लस आयोटा बी। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, रेसलेशन कर दिया तो ये तो आ गया हमारा a माइनस आयोटा बी, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर होगा, लेकिन आयोटा स्क्वेयर से क्या बनेगा प्लस। एक बार इसको यहीं छोड़ दो, ये थी आपकी लेफ्ट साइड। अगर हम राइट साइड निकालते हैं तो यूँ कहते हैं जेड कॉन्जुगेट, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या था a माइनस आयोटा बी अपॉन में मोड ऑफ जेड का स्क्वेयर। तो भाई मोड ऑफ जेड अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होगा, और अगर हम इसका स्क्वेयर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा या नहीं, और क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। अब आप ध्यान से देखो, ये तो प्रूव दैट की लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट साइड है, दोनों क्या हैं इक्वल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10th, कहते हैं जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने मान लिया वो a प्लस आयोटा बी है। क्या कहता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 आ जाता है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 आ जाता है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी क्या बनना पड़ेगा, 0। इसका मीनिंग समझो, ये कहता है मॉडुलस अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कन्वर्स रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम अपनी तरफ से इसका मॉडुलस निकालें तो वो अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होगा। अगर हम लेके चल पड़े मोड ऑफ जेड इक्वल टू 0, अब मोड ऑफ जेड इक्वल टू 0 यानी कि रूट a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर इक्वल टू 0, और अगर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 0 के बराबर है तो a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर भी किसके इक्वल होगा, 0 के। अब तुम बताओ, अगर दो नंबर हैं उनके स्क्वेयर का सम 0 के इक्वल है तो ऐसा तभी हो सकता है जब पहला नंबर भी 0 हो और दूसरा नंबर भी क्या हो, 0। अब a भी 0 आ गया और b भी 0 आ गया। आपको प्रूव क्या करना है कि z किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तुम z को क्या लेके चले थे, a प्लस आयोटा b, वहाँ पे a की जगह भी 0 रख दो और b की जगह भी 0 रख दो, तो ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस 0 होगा। अगर इसके कन्वर्स रिजल्ट की बात करें, z अगर 0 के बराबर है, 0 यानी कि 0 प्लस 0 आयोटा, तो इसका मॉडुलस जो आएगा वो भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर देखो 11th, यूँ कहते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। कहते हैं प्रूव करो मोड ऑफ x प्लस में मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ z। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, उसे आप 2 कर लेना। देखो बेटा, z हमारे पास ये, अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं तो वो अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब दो रिजल्ट हम अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं, क्या कि एक्स स्क्वेयर है ना वो लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से, और जो वाई स्क्वेयर है वो भी लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से। जनरल रिजल्ट की बात हो रही है। अगर हम इन दोनों में बोथ साइड स्क्वेयर रूट कर दें तो एक्स स्क्वेयर का रूट तो क्या हो जाएगा, एक्स, और यहाँ पे लग जाएगा रूट अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर यहाँ पर भी रूट करेंगे तो रूट एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। लेकिन प्रूव दैट के रिजल्ट में मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ वाई है, यानी कि हम इसमें दोनों साइड स्क्वेयर तो कर रहे हैं, लेकिन क्या स्क्वेयर रूट कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्वेयर रूट कर दो। अगर हम यहाँ मोड लगा देते हैं ना तो इसका मतलब है ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब इसे कह दो फर्स्ट, इसे कह दो सेकंड, दोनों को ऐड कर दो तो मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा। अब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 2, आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, मोड ऑफ जेड, ठीक है। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों के मॉडुलस बराबर हैं, z1 का और z2 का मॉडुलस सेम है, तो क्या ज़रूरी है z1 z2 के बराबर होना चाहिए। मीनिंग समझो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो मॉडुलस सेम आएगा,
लेकिन कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल ना हो लेकिन फिर भी मॉडुलस क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखो बेटा, जैसे हम Z1 को 1+2 आयोटा ले लें, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, और Z2 को -1+2 आयोटा ले लें, तुम Z1 का मॉडुलस निकालो, √5 आ रहा है, Z2 का मॉडुलस निकालो, √5 आ रहा है। तो आप देख लो मॉडुलस तो सेम है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है। अगर तुम ऐसा करते कि Z2 को 1-2 आयोटा लेते तब भी मॉडुलस √5 आएगा, तुम Z2 को -1-2 आयोटा लेते तब भी मॉडुलस सेम आएगा, और ये भी कोई जरूरी नहीं है तुम Z2 को 2+ आयोटा लेते तब भी मॉडुलस √5 आएगा, या Z2 को 2- आयोटा लेते, या फिर Z2 को -2- आयोटा लेते। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम क्या देंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या हो, सेम हो। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कन्वर्स रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम है तो मॉडुलस सेम होगा, लेकिन मॉडुलस सेम हो और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यही हमें इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी एक एक्सरसाइज रह जाती है 5.4। आगे जो आपकी 5 और 6 एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं, जो टॉपिक आप 10th क्लास में पढ़ते हो। जो हम नया पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, उससे रिलेटेड आपकी सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाती है 5.4।